संघर्ष करते हुए मत घबराएं, क्योंकि संघर्ष के समय ही दुनिया और इंसान अकेला होता है। पर एक बार सफलता हाथ आने के बाद उस इंसान के साथ सारी दुनिया साथ होती है। आज के हमारे गेस्ट अरुण बजाज, द निडल मैन के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका आज हमारे शो में। जी जी सर, आपके हाथों की कला को प्रधानमंत्री ने भी सराहा है। जी जी। आपको ये मोटिवेशन, ये काम करने की इंस्पिरेशन किससे आई? मेरा काम ही स्टिचिंग का था। जो मेरे फादर थे वो स्टिचिंग का काम करते थे। उन्होंने भी कहा बेटा आप शॉप पे आओ। मैं मैट्रिक के बाद उनके पास दुकान पे जाता था, खाना लेके जाता था, सफाई करता था वहाँ सारी। और उन्होंने कहा कि तुम बेटा दुकान पे, जिसमें हर कोई माँ बाप चाहता है कि बेटा मेरा दुकान पे आए। मैंने भी कहा था कि मेरे पास स्टिचिंग मेरे से नहीं होगी, लोगों के सूट नहीं बना पाऊँगा। मुझे एम्ब्रॉयडरी का शौक़ था, क्योंकि स्कूल टाइम में मैं स्केचर था, मैं स्केच करता था। बस आगे आगे मेरे मन में ऐसे उत्साह बढ़ता गया। एक हमारी दुकान पे एक एम्ब्रॉयडरी करता था बंदा, मैं उसको देखता था और मुझे बहुत अच्छा लगता था कि ये फूल बना रहा है, कभी कुछ बना रहा है, कभी कुछ बना रहा है। फिर मेरे दिल में ये चीज़ उठती थी कि मैं भी एम्ब्रॉयडरी करूँगा। बस आगे आगे मैं एम्ब्रॉयडरी करना शुरू हो गया और लोगों के ड्रेसेस बनाने लग गया और अलग अलग चीज़ें बनाने लग गया। सर, इसका मतलब आप ये बोल सकते हैं कि आपके डैड आपके इंस्पिरेशन? हाँ, मेरे फादर ही मेरे इंस्पिरेशन है, क्योंकि उन्हें अगर वो मुझे शॉप पे लेके आए तभी मेरे मन में ये चीज़ जागी। मैंने क्या किया, अपना जो मेरा प्रोफेशन था उसको और अपने आर्ट को, दोनों को जोड़ के ये आर्ट बनाया। सर, आप आज एक पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन बन चुके हैं। आपको ये कैसा महसूस होता है? बहुत बढ़िया लगता है, लोग पसंद करते हैं, नई चीज़ है। कई लोगों को तो पता ही नहीं लगता, वो बिलीव ही नहीं कर पाते कि ये थ्रेड वर्क से बना हुआ है, ये पॉसिबल है। सर, अभी भी मैंने देखा कैसे पूछ रहे थे कि सर ये थ्रेड वर्क, लोगों को पता ही लगता, सामने लगे हुए हैं पोर्ट्रेट, जब लोग देखते हैं उसको टच भी करते हैं फिर भी महसूस नहीं कर पाते। वो कहते नहीं सर ये पेंटिंग है, ये धागे से नहीं बना हुआ। फिर जब मेरी लाइव वीडियोस देखते हैं तब उनको पता लगता है। सर, अरुण बजाज द निडल मैन कैसे हो? द निडल मैन ऐसे बना जी, क्योंकि पहले तो लोग, मुझे एक ये था, मैं छोटा था जब मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे। उस वक्त मैं 16 साल का था। आपको मालूम है कोई भी साथ नहीं देता, रिश्तेदारी में कोई भी साथ नहीं देता। मेरे अंदर एक जुनून ऐसा हो गया कि कुछ ऐसा हटके करूँगा, या तो मरूँगा या करूँगा। एक ज़िंदगी में ये चीज़ सोच ली थी कि कुछ हटके करना है, अगर मरना है तो कुछ ऐसे सोच के मरना कि दुनिया भी याद रखे। बस फिर दिन रात इस काम में लग गया, धागे से तस्वीरें बनाता रहा। 4-5 साल बाहर ही नहीं आया। एक बार तो ऐसा भी आया था, मैं सारा काम छोड़ के, अपना सब कुछ छोड़ के मैं यहाँ से चला गया था। और एक जगह थी ऐसे जहाँ एकांत में अकेले बैठा रहता था। 1 साल मैं ऐसे अकेले बैठा रहा हूँ और मेरे पास कोई नहीं आता था वहाँ पे। जो भी मेरे पास वहाँ पे आता था मैं उसको वहाँ पे भगा देता था कि भाग जाओ, मेरे पास कोई ना आए। ब्रेक पॉइंट्स भी आए आपके? हाँ, बहुत आए हैं, क्योंकि आगे ज़िंदगी में जब स्ट्रगल करनी पड़ती है। आर्टिस्ट ऐसे नहीं बनता, आर्टिस्ट बंदा मर के दोबारा जिंदा होता है, तब वो आर्टिस्ट बनता है। सर, अभी आपकी आर्ट गैलरी है, आपने ये नहीं सोचा कि ये वर्क आप दूसरों को भी सिखाएं? हाँ, अभी मेरी सरकार से बात चल रही है। अभी मैं पीएम हाउस भी जाके आया हूँ, राष्ट्रपति से भी मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा है, मैं कहा मुझे कोई यहाँ पे एक आर्ट गैलरी दी जाए बना के, और मैं लोगों को उसको सिखा पाऊँ आगे। मैं किसी से फीस नहीं लेना चाहता, आप मुझे पे करो सरकार, और मैं लोगों को आगे सिखा पाऊँ कि ये आर्ट मेरे साथ ही ना ख़त्म हो जाए, और पूरी दुनिया में इसको आगे लेके जाना चाहता हूँ, बढ़ाकर इसको। सर, ये बहुत एक स्टेप जो है, कमेंडेबल स्टेप है जो आपने उठाया है। सर, आप फिलहाल ही अभी स्मृति ईरानी जी से मिल के आए हैं और पीएम से मिल के आए हैं। आपका उनके साथ कैसा था, मीटिंग कैसी रही आपकी? नहीं, बहुत बढ़िया था। जब मैं उनसे मिला, जब मेरी उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने मुझे बड़ा अप्रिशिएट दिया, और लोगों ने मेरा काम देखा, लोगों ने बहुत मेरा काम पसंद किया। और वहाँ जो अपने नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने आधा घंटा लगा के मुझसे पूरी बातचीत की, मेरी फैमिली का पूछा। और स्मृति ईरानी जी ने तो 2 घंटे लगाए। मैं जैसे ही 11 बजे संसद भवन में गया था और मैं शाम को 5 बजे बाहर आया हूँ, क्योंकि वहाँ से मुझे आने ही नहीं दे रहे थे। उन्होंने काम पूरा पहले सर्च किया इसको कि पूरे वर्ल्ड में ऐसा बंदा है। फिर मुझे पीएम साहब ने, मोदी जी ने खुद कहा कि बेटा तेरे जैसा कोई बंदा नहीं है, जो तुम काम बना रहे हो। बाकी ये तब क्या हुआ, ये एक ऐसी एक आराधना की गई है जो आज आपके सामने है। सर, आप इतने वर्ल्ड में फेमस हैं, फिर भी आपने अपना पटियाला नहीं छोड़ा, अपना डिस्ट्रिक्ट नहीं छोड़ा। ये आपने क्यों नहीं छोड़ा? आपको तो कितने चांस हाँ हाँ, बहुत मिल रहे हैं, मिले भी हैं, और लोग मुझे कहते हैं कि आप बाहर क्यों नहीं लेके जाते, शिफ्ट क्यों नहीं कर रहे? हाँ, पूरे वर्ल्ड में दिखाऊं। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि पहले तो ये था कि यहाँ पे कहते हैं पंजाब में नशे कर रहे हैं लोग, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। पंजाब को ना एक ऐसा बना के रख दिया, एक किनारे पे लगा दिया। पर मैं चाहता हूँ पंजाब में ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो वर्ल्ड में अकेले हैं। योग करने के लिए मैं पटियाला में ही बैठा हूँ।
और मैंने लोगों को ये काम पूरे वर्ल्ड में दिखा रहा हूँ आगे। अभी मैंने क्वीन एलिजाबेथ का पोर्ट्रेट बनाया है, वो मैं इंग्लैंड जाऊंगा, उनको प्रेजेंट करूंगा। अब इसके बाद मेरा पॉइंट बाहर है, पर मैं रहूंगा पटियाला में। सर बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आप उनके पास जा रहे हैं और जी, अपने इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरे जी वर्ल्ड जी में। जी, क्योंकि अच्छा लगता है जब पता लगे कि हम पंजाबी क्या कर सकते हैं। हाँ जी। हम पंजाबी ऐसे हैं जो पहले ही वर्ल्ड में अकेले थे, अब भी हम अकेले ही हैं, पर हम चाहते हैं कि लोग इसको देखें और लोग देखकर आगे सीखने की इच्छा लोग कर रहे हैं। बाहर से अंग्रेज सिखाने को कह रहे हैं कि हम सीखना चाहते हैं ये काम। अब कब अपना इंस्टीट्यूट खोलोगे? अभी मैं आगे कर रहा हूँ। मैं सरकार से यही गुजारिश कर रहा था बार बार कि मुझे इस आर्ट को पूरी दुनिया में दिखाने के लिए और सिखाने के लिए मुझे सपोर्ट दो, मैं तभी आगे बढ़ूँ। सर आप मतलब उनमें कोई टीम मेंबर्स भी रिक्रूट करोगे कि आप अकेले उसको नहीं, मैं करूंगा, टीम मेंबर भी करूंगा। मेरे जो वाइफ है वो भी मेरे साथ करते हैं, उनको भी मैं सिखा रहा हूँ। मेरा बेटा 13 साल का है, अभी वो भी इंटरेस्ट ले रहा है क्योंकि हाँ वो क्योंकि वो टैटू आर्टिस्ट है, वो टैटू बनाता है। अब वो भी इंटरेस्ट ले रहा है क्योंकि जो ये काम है ना ये डिफरेंट है, इसके लिए टाइम चाहिए, तपस्या चाहिए। कोई बंदा बैठा है महीना, 2 महीने, 5 महीने, 6 महीने, मैं तो 3-3 साल बैठा रहा हूँ। मैंने कोई लालच नहीं रखा कि मैं कमाई करूंगा या मुझे पैसा मिलेगा। क्या मैं पैसा, लोग क्या कहते हैं कि सुबह काम करे शाम को पैसा मिल जाए। नाम ऐसे नहीं बनते, पता नहीं कितने कहते हैं रातों रात बंदा स्टार बन गया या अमीर बन गया। नो, वो कितनी रातें जागा होता है तब वो एक रात आती है जब बंदा यहाँ तक पहुँचता है। हार्ड वर्क सबसे ज्यादा हार्ड वर्क वो लोग करते नहीं है यहाँ, वो करना चाहिए। कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, सब मुमकिन है। जब इंसान करना चाहेगा तो सब कुछ हो सकता है। लोगों के अंदर क्या है, स्टैमिना नहीं है। लोग बैठ नहीं सकते, काम आराम से कर नहीं पाते, क्योंकि लोग तो बोलते ही हैं, लोगों का काम है बोलना। सर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई, इन सबको वो एक वजह दे देते हैं हाँ कि हम हाँ नहीं हाँ पढ़ पा हाँ, रहे। एक वो कह देता ना मेरे पास तो ये नहीं था, उसके पास तो ये था, वो इसलिए बन गया। नो, मेरे पास क्या था? कभी बैंक से लोन लिया, कभी कर्जा लिया, कभी ब्याज से पैसे पकड़े। मैं जब ये बना रहा था तो मैं कमाई कहाँ कर रहा था? मैं बना के सिर्फ अपने पास रख देता था। मुझे नहीं पता था कि ये दुनिया में कल इतना दूर तक चला जाएगा, क्योंकि मैंने तो इसको बनाया और रख दिया, बनाया और रख दिया। ये तो मेरा शौक था। मैं गुरदास मान जी की ड्रेसें बना रहा था, वो मैंने 13 साल काम किया है। कोट, अचकन, शेरवानी, उस पर एम्ब्रॉयडरी करता था। पर जब ये मैंने बनाने लग गया, फिर मैंने 5 साल इसको बनाया, फिर इसको पेटेंट करवाया, द नीडल मैन नाम पेटेंट करवाया, फिर इसको पूरी दुनिया के आगे कर दिया। सर ये नीडल मैन नेम जो वो आपने खुद लेके आए? जी जी, ये मेरे एक अंकल हैं, उन्होंने अपने स्टिचिंग का काम करते थे वो, उन्होंने मुझे ये नाम दिया था द नीडल मैन। मेरे डिल्लो अंकल है, डिल्लो टेलर, यहाँ पे बहुत मशहूर है। उन्होंने नाम रखा हुआ था, उन्होंने कहा बेटा ये नाम तेरे पे डुबता है, ये नाम तू पेटेंट करवा। उन्होंने मुझे ये नाम दिया, फिर मैंने आगे द नीडल मैन के नाम से। अब ये वर्ल्ड में पेटेंट हो? हाँ, ये मेरा पेटेंट हो चुका है। 11-12 साल के लिए पूरे इंडिया में मेरा पेटेंट है। और जब द नीडल मैन के नाम से मुझे दुनिया जानती है। अब आप ऑनलाइन में गूगल में कहीं भी द नीडल मैन लिखें वो मेरा आ सर मैंने जाएगा। तो डिस्कवरी में देखा था। जी जी जी। आपको सर आप कोई 3-4 ऐसे स्टेप्स बताना चाहेंगे यूथ को कि वो मतलब अपने जो भी उनका मेन फोकस पॉइंट है वो उस पर रह सके? हाँ, यूथ आजकल क्या कर रहा है, उनकी ना हिम्मत टूटती जा रही है। मानता हूँ यहाँ पंजाब में इतनी ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, लोगों को मदद नहीं मिल पा रही है, लोग बेचारे बहुत परेशान हैं। तभी तो माँ बाप लोगों को बाहर भेज रहे हैं, बच्चों को बाहर भेज रहे हैं। काम तो यहाँ पे भी बहुत हो सकता है, पर यहाँ पे क्या है, आर्ट की कदर नहीं है। इंडिया में खास करके आर्ट की कदर नहीं है, बाहर इसकी कदर ज़्यादा है। लोग इसीलिए बाहर भाग रहे हैं। हमारी सरकारों को चाहिए कि यहाँ बच्चों को सपोर्ट दें, उनको हिम्मत दें। और यहाँ के बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत बढ़िया आर्ट बना रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, पर दुनिया मानती नहीं है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे लोग हट के एक ऐसा काम करें और सरकार उनकी सपोर्ट दे। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, कभी डरो ना, हारो ना, सरकार सपोर्ट दे ना दे, तुम तो एक अपना नाम बना सकते हो ना। मैं इसी के कारण चला। अब मुझे पंजाब सरकार से कुछ नहीं मिला, मेरा द नीडल मैन नाम है, मुझे राष्ट्रपति अवार्ड मिला है, ना स्टेट अवार्ड है, ना पंजाब रत्न है, ना पटियाला रत्न है। मेरे पास पंजाब का कुछ नहीं है, पर मैं फिर भी तो कर रहा हूँ। पर मेरा जो दुनिया में मुझे लोग प्यार कर रहे हैं, मैं उससे आगे बढ़ रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि हमें कभी भी अपने लक्ष्य से नहीं हटना चाहिए, हमें जो हमारा फोकस है उस पर हमेशा रहना चाहिए। और हम भी एक आर्टिस्ट बन सकते हैं। जिनके अंदर आर्टिस्ट बनने का जुनून है वो आर्टिस्ट बन सकते हैं। जिनके अंदर स्पोर्ट्स का जुनून है वो स्पोर्ट्स में जा सकते हैं। हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए। यस यस, बिल्कुल राइट। सर आपकी जो फर्स्ट पोर्ट्रेट थी वो किस पे थी? वो गुरु नानक देव जी का मैंने पोर्ट्रेट बनाया था, सबसे पहला मेरा बना हुआ है। वो मुझे ख्वाब आया था, जैसे भगवान राह दिखाता है, चलना तो अपना काम है, उन्होंने तो राह दिखाना है। कि तुमने जब कृष्ण जी से कहा ना महाभारत में कि आप क्यों नहीं लड़ रहे, कृष्ण जी ने कहा मेरा काम सिर्फ रास्ता दिखाना है, आगे करना तुम्हारा काम है। मैं चाहूँ तो एक दिन में ये पूरा जो लड़ाई चल रही है ये मैं ख़त्म कर सकता हूँ, पर वो मेरा काम नहीं है, ये काम तुम्हारा है।
मुझे गुरु नानक देव जी ने राह दिखाया कि ये काम ऐसे बन सकता है, क्योंकि मैं खां में पोर्ट्रेट बना रहा था। मैं उठा, उसको बनाने लग गया। उसके बाद जब लोगों ने देखा, लोगों ने पसंद किया, मैंने उससे भी बड़ा बनाना शुरू कर दिया। फिर मैंने लॉर्ड ऑफ कृष्णा का बनाया, वो 6 फीट बाय 4 फीट का, जिसको 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड मिले हैं। उसके बाद तो मैं फिर महाराजा रणजीत सिंह जी का कितना टाइम लगा? 3 साल लगे थे मुझे बनाने में। सर मतलब जितने भी आप आर्ट बनाते हैं उनमें कितना कितना टाइम आपको कंज्यूम हो जाता है? जैसे लोगों का मैं पोर्ट्रेट बनाता हूँ, किसी को 15 दिन, किसी को 20 दिन, जैसे वो बुक होता है उसी के हिसाब से मैं टाइम बताता हूँ। जो बड़ा है उसको 2-3 महीने भी लग जाते हैं। लोग बनवाते हैं, कईयों के ऑर्डर्स हैं मेरे पास जो पिछले साल के आए हुए हैं कि सर आप आराम से बना दीजिए। लोग जल्दी नहीं करते हैं, क्योंकि मेरा काम ये जल्दबाजी का नहीं है। अपना पोर्ट्रेट दो, 10-15 दिन में, 20 दिन में आराम से बन सकता है। आपको भी पेशेंस होना चाहिए और जो बनवा रहे हैं उनको भी पेशेंस होता है। लोगों को जिन्होंने पैसा देना है वो कहते हैं सर आप आराम से बना दिए, हमें कोई जल्दी नहीं है। कईयों की ये होता है कि एनिवर्सरी है, मम्मी डैडी को देना है, कुछ देना है, उसके कारण थोड़ा सा जल्दी होता है। पर मैं इसको ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। अगर मूड है तो बनाऊंगा, अगर मूड नहीं है तो नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि ये निकल नहीं सकता। जो एक बार चीज़ बन गई सो बन गई। सर अब तक आपने कितने पोर्ट्रेट्स बनाए? अभी तक मैं 250 से ज़्यादा बना चुका हूँ, और अभी भी मैं आगे लगा हूँ। आगे मैं दरबार साहब का बना रहा हूँ, वो 10 फीट का। अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड खुद ही तोड़ूंगा। 6 फीट का बनाया है मैंने सर कृष्णा इसमें का। भी एक अलग ही मजा है कि अपना रिकॉर्ड खुद तोड़। 8 साल से वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हुए हैं। अभी दरबार साहब का बना रहा हूँ मैं 10 फीट का। उसको मेरा काम चल रहा है, 6 महीने तो बन चुका है। अप्रॉक्सीमेट कितना टाइम लग जाएगा? उसको साल लग जाएगा, 6 महीने तो लग चुके हैं, अभी 6 महीने और लगेंगे। उसको मैं तैयार कर दूंगा, इस गर्मियों में सारा तैयार हो जाएगा। सर आपको नहीं लगता जब आपने स्टार्टिंग की थी तब आपको ज़्यादा टाइम लगता था, पर अब आपको मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता, उससे कम में आप कर जी जी जी। और आगे आगे जैसे एक ही चीज़ को हम रोज़ बनाते हैं, दिन में 7 घंटे 8 घंटे रोज़ बैठते हैं, उसमें फिर अपना हाथ तेज हो जाता है। वो ऐसे एक्सपीरियंस के साथ चलते चलते 25 साल लगे तब मैं यहाँ तक पहुँचा। सर आपने जैसे मुझे बताया शुरू में कि आपका जो बेटा है वो भी इसमें बहुत इंटरेस्टेड है। जी जी। तो आप सर उसको भी मतलब आप सिखाते हो पर्सनली बैठ के? नहीं, अभी चल रहा है, अभी शुरू किया है, क्योंकि वो 13 साल का है, अभी पढ़ता है वो। अभी वो आता है मेरे पास, आधा घंटा उसका लगाता हूँ कि उसका माइंड फ्रेश कर रहा हूँ, क्योंकि उसको मैं स्टेमिना दे रहा हूँ बैठने का, कि एक जगह बैठा रहे, वो 1 घंटा एक जगह भी बैठा रहे, उसको हिलना नहीं है। क्योंकि अगर उसका स्टेमिना बनेगा तब वो आगे कर पाएगा, अदरवाइज वो नहीं चल पाएगा। सर इस टाइम 13 साल का बच्चा तो ऐसे खेल रहा होता है या उनको कोई इतनी होश नहीं होती कि क्या करना, पर आपका बेटा आपके जैसा ही है कि वो भी इसी लाइन में जाना चाहता है अपने डैड के साथ। जी जी, वो ऐसे है। मैं उसको बताता हूँ, मैं 12 साल की उम्र से काम में आया। मैं 12 साल की उम्र में अगर आ गया तभी आज कामयाब हो गया, नहीं तो मुझे क्या पता था 16 साल की उम्र मेरे पापा चले जाएंगे, मुझे नहीं पता था। पर अगर वो मुझे शौक पे ना लेके आते, अगर मैं शौक पे ना काम करता तो मैं तो खाना भी नहीं खा सकता था। जब उनकी डेथ हुई है तब मैं काम बना रहा था, मैं काम बनाता था उस वक्त, तब मेरा काम चल गया और धीरे 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 आगे बढ़ता चला गया। अब आपके सामने है जो भी आप सर इनहेरिटेंट है ये, पहले अब आपने दादू से सीखा, फिर अब वो आपसे सीख रहे हैं। जी जी जी। आज पता ये है कि एक चीज़ डिफरेंट है, अपने पास आर्ट डिफरेंट है। जब हम लोगों को दिखाते हैं ना, लोगों का ना इससे उत्साह बढ़ता है कि अगर ये सिलाई मशीन से पोर्ट्रेट बन रहा है तो हम भी कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी बना सकते हैं। लोगों के अंदर पावर आती है, शक्ति आती है। क्योंकि एक इंसान से अगर मेरे से कोई एक भी सीख लेता है, उसको ये हो जाएगा कि मैं भी जिंदगी में कुछ कर गया। सर और हाथों की कला को कोई मान नहीं दे सकता। हाँ, जो हाथ का हुनर होता है वो दुनिया में कभी ना तो खत्म होगा, क्योंकि जिसने ताजमहल बनवाया था वो भी कलाकारों ने बनाया था, आज पूरी दुनिया मान रही है। ये भी कैसा आर्ट है जो मैं बना तो चला, पर इसको आगे दुनिया कैसे आगे लेके जाएगी वो उनके ऊपर चलता है। सर अभी तक कितने आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड मिल चुके हैं, कितने अवार्ड्स मिल चुके हैं? मुझे 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड मिल चुके हैं। पीएम साहब ने मुझे सम्मानित किया है, राष्ट्रपति जी ने किया है, अमिताभ बच्चन जी ने मुझे सम्मानित किया, आनंद महिंद्रा जो अपने उन्होंने सम्मानित किया। अभी सबसे ज़्यादा रहेगा क्वीन एलिजाबेथ, अब उनसे मिलना है। सभी जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उनके घरों में मेरे पोर्ट्रेट हैं, ऑलरेडी उन्होंने ले रखे हैं। पर मुझे लोग बाहर से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट करते हैं, ऑस्ट्रेलिया। अब जब BBC न्यूज़ वर्ल्ड में मेरा आया है उसमें सारी कंट्रियों के लोग मुझे फ़ोन करते हैं। रात को चाइना से, रशिया से, जापान से मुझे कॉल्स आते हैं, क्योंकि ये काम वर्ल्ड में कहीं नहीं है। पहले मेरा हैंडीक्राफ्ट का कार्ड नहीं बन रहा था, वो कहते हैं आप ना मशीन से काम कर रहे हो, इसलिए हम हाथ का काम नहीं है। फिर मैंने उसको एक्सप्लेन किया कि जब घड़ा बनता है वो पहले हाथ से घुमाते थे, अब उसमें मोटर लग गई। ये भी ऐसे ही है, पहले सिलाई मशीन हाथ से चलती थी, अब इसमें मोटर लग गई। काम तो सारा हाथों ने कर रहा है, और उसके कारण मेरा हैंडीक्राफ्ट का कार्ड बना। और हाथ, ये इन सब का ही तो काम है। इस चीज़ों का काम है, और तभी नाम बनते हैं। जब कुछ हम अपनी जान भी देते हैं ना, तभी आगे बढ़ाया जाता है, ऐसे आगे नहीं बढ़ा जाता। सर जब आपका वो ब्रेक पॉइंट था तब आपकी फैमिली ने आपको कैसे सपोर्ट किया? हाँ, फैमिली, मेरे वाइफ थे जो, उन्होंने जब मेरी शादी हुई थी तो उन्होंने मेरा अकाउंट खुलवाया था। मैंने तो कभी अकाउंट भी नहीं खुलवाया था। मेरे पास ना स्कूटर था, ना कोई मोटरसाइकिल, ना कोई कार, कुछ नहीं था।
बस आगे आगे सपोर्ट मिलती रही, काम करता रहा, दिन रात बैठा रहा, बस आगे आगे बढ़ते बढ़ते अब परमात्मा का बड़ा शुक्र है, अब आगे आगे चलता जा रहा हूँ। सर कैसा लगता है इतने नीचे से उठ के एकदम आप ऊपर आ गए हो? अभी मेरे ऊपर एक फिल्म भी बनने जा रही है। एक बाहर इंग्लैंड में बंदा मेरी बुक लिख रहा है, द नीडल मैन, उन्होंने मेरा टाइटल लिया है वहाँ से कि हम बुक लिख रहे हैं आपसे। अभी नेशनल जियोग्राफिक वाले अभी आ रहे हैं, वो एक हफ्ते की पूरी डॉक्यूमेंट्री कह रहे हैं आपके बनानी है। मेरे पास थोड़ा टाइम शॉर्ट है, अब वो भी बनेगी, आगे से आगे बस बढ़ता चला जा रहा हूँ। सर पर आपने मुझे टाइम दिया, हमें टाइम दिया, मेरी टीम को टाइम दिया, बहुत बहुत बेटा देखो, मैं ये नहीं चाहता कोई बड़े चैनल वाले हैं या छोटे चैनल वाले हैं, आप भी कॉलेज से आए हो और आप आगे जाके बच्चों को दिखाओगे, वो भी कुछ सीखें। सर इंस्पिरेशन है ये, हमारा चैनल ही इंस्पिरेशन पे। हाँ, इसीलिए मैंने किसी को भी मैं मना नहीं करता, कोई बच्चा आए कोई भी आए, मैं उसको पूरी बात करता हूँ, पूरा समझाता हूँ कि ये नहीं है कि मैं ज़मीन पे जब निकला हूँ ना तो मैं ज़मीन पे रहता हूँ, मुझे ये नहीं है कि मैं वर्ल्ड में मैं अकेला हूँ। सर आपको पंजाबी इंडस्ट्री भी अप्रोच करते होगी, जैसे गुरदास मान जी ने आपको जी 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 सभी मेरे जो जितने सिंगर अभी होबी धालीवाल जी आए थे, उन्होंने सम्मानित किया है। जो जितने पंजाबी सिंगर हैं उनके तो मैं ड्रेसेस बनाता रहा हूँ, कितने साल सबकी ड्रेसेस बनाई हैं। पहले तो वो मुझे मिंटू बजाज के नाम से जानते थे, जो मेरा शॉर्ट नेम है, अभी मुझे अरुण बजाज के नाम से जानते हैं। सर इसका मतलब अभी डैडी का भी प्रोफेशन कहीं नहीं गया, वो भी आप हाँ चला रहे हैं? हाँ, वही चल रहा है। मेरे पास शॉप भी वही है, अदालत बाजार में, जो मेरे पापा की पुरानी शॉप है, उसी में बैठा हूँ। पुरानी सिलाई मशीन है जो 25 साल से मेरे पास है, उसी पे बना रहा हूँ। वही धागे हैं, वही सब कुछ है, इसमें कुछ भी कोई मोटिवेट किया हुआ है। सर आप एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है यूथ के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए। जी जी, थैंक यू सो मच सर हमारे। थैंक यू जी। मैं तो यही चाहता हूँ कि ज़िंदगी में अगर कुछ करना हो तो हारो मत, डरो मत, सब कुछ हो सकता है, सब पॉसिबल है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है।